आज का दिन तो बहुत थकान भरा रहा है तुम्हारा, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुमने श्रम किया और हर दिन तुम्हें बस थोड़ा थोड़ा ही इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है। तो एक दिन अपने मन अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार मेहनत करने लगोगे और शीशे में जब अपने आप को देखते हो तो जो व्यक्ति को देखना चाहते हो ना, जो व्यक्तित्व देखना चाहते हो अपने साथ, वो दिख जाएगा, बहुत जल्द दिख जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। तुम्हारी कुछ पुरानी तस्वीरें किसी के पास रखी हुई हैं, तुम उन्हें फोन लगा लो और मांग लेना, ये काम सुबह कर लेना। या फिर तुम उन्हें किसी के माध्यम से संदेश भिजवा दो, पर तुम वो तस्वीरें मांग लो, क्योंकि तुम्हारी बहुत ऐसे इच्छा है कि वो तस्वीरें तुम्हें वापस मिल जाएं। तो मांग लेने में भलाई है। तुम्हारे मन में जो एक अफसोस, एक दुख है ना, कि तुमने ना तो अच्छे दोस्त ही बना पाए, ना ही परिवार में भाई बहनों संग बहुत अच्छा समय व्यतीत किया, तो सब कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। तुम सच्चे मन से प्रार्थना करो और अपने मन में ईमानदारी और प्रेम लाओ और मुझसे ये वादा करो कि कभी भी 1% भी अपने आसपास वालों से ईर्ष्या नहीं करोगे। ये वादा करो मुझे। मैं तुम्हें सभी सच्चे अच्छे मित्र बनाकर दूंगा, जिनके साथ तुम हंस पाओ, खुलकर जी पाओ। और तुम्हारे भाई बहनों के साथ इतने सालों बाद भी मैं प्रेम में वो रस घोल दूंगा ना, कि जो तुमने बचपन में नहीं किया वो सब तुम अब करोगे और खुश होकर जियोगे। एक नए तरीके से सारे रिश्तों को स्थापित कर दूंगा। तुम जानते हो ना कि शिरडी के इस दरबार में कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। तो सच्चे मन से प्रार्थना करो और उससे भी बड़ी बात, मुझसे वादा करो कि अपने आसपास वालों के लिए मन में कोई बुराई, कोई ईर्ष्या नहीं रखोगे। तो मैं तुम्हारे इस सपने को साकार कर दूंगा। तुम्हारी जो आजकल इच्छा हो रही है कि तुम अपने घर पर किसी पालतू जानवर को रखो, मैं अभी इसमें रोक लगाकर रखा हूं, क्योंकि तुम्हारी व्यस्तता ही वो वजह बनेगी कि तुम ध्यान नहीं दे पाओगे। और किसी के जीवन को थोड़ा भी आहत करके ना, थोड़ा भी तकलीफ पहुंचाकर तुम्हें खुशी नहीं होगी, ये मुझे पता है। तुम किसी प्राणी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हो। तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारे मन को मैं जानता हूं, और इसी वजह से मैं तुमसे यही कहूंगा कि अभी रुक जाओ। कुछ दिनों में व्यवस्था जब और अच्छी हो जाएगी, तब तुम्हारे पालतू जानवरों का भी तुम्हारे घर पर आगमन होगा। पिछले कुछ वर्षों में तुमने अनेक मंदिर घूमे हैं। इस बार मैं चाहूंगा कि तुम मंदिर भी घूमो और साथ ही साथ मेरे प्राकृतिक दर्शन करो। चाहे वो पहाड़ के रूप में करो, नदियों के रूप में करो, जंगल के रूप में करो, चाहे जैसे करो, पर प्राकृतिक दर्शन करो। प्राकृतिक दर्शन तुम्हें बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा प्रदान करेगा, और वो तुम्हारे मन के लिए इस वक्त आवश्यक है। मेरे प्राकृतिक दर्शन करने से तुम्हारी कुछ डर हैं जो दूर हो जाएंगे, और तुम वो कर दिखाओगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, जिसके लिए तुम बने हो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अब तुम्हारे विश्राम करने का समय है। अब ज्यादा देर मोबाइल मत चलाना, किसी से इधर उधर की ज्यादा देर बातें मत करना। जो तुम्हें पढ़ना है या कोई काम करना है तो खत्म करो, और आज थोड़ा जल्दी सोने जाना। मैं जानता हूं कि तुम यही कहोगे कि बाबा नींद तो आएगी नहीं अगर मैं समय से पहले भी चला जाऊं तो मैं सोने कह भी नहीं रहा हूं। आंख बंद करके सीधे लेट जाना अपनी बिस्तर पर, और अपने बंद आंखों से मेरे चरण का ध्यान करना। जो तुमने आज सुबह मेरी तस्वीर देखी थी ना, उसी चरणों का ध्यान करना। तस्वीर में जो मेरे चरण थे उस पर ध्यान लगाकर आंख बंद रखना, और जब तक नींद नहीं आती है बस आंखों के सामने वही होना चाहिए, और मन में साईं साईं साईं, बस, और कुछ भी नहीं। आयुष्मान भव। शुभ रात्रि।